नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम सीमो की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए जल प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम के बारे में वर्णन करेंगे। विशेष करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने सरिता के अंतर्गत शामिल है। तो सरिता मतलब नदी जहाँ से जल निकलता है, ये होता है शुद्ध हिंदी में। इसके अंतर्गत नदी, कुल्या, यहाँ पुलता नहीं, कुल्या और भूमिगत जल, ये तीनों समाहित है। आंसर आपका सभी आएगा, ये सभी। व्यवसायिक बहिस्राव के अंतर्गत है। घरेलू मल नहीं आता, भूमिगत जल नहीं आता। इसके अंतर्गत उद्योग परिसर में निस्सारित मल, ये आंसर आ जाएगा सी, ये सम्मिलित होता है। क्वेश्चंस आपके सामने, केंद्रीय सरकार के स्वामित्व नियंत्रण के अधीन कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जल प्रदूषण बोर्ड में कितने व्यक्ति सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे? तो सरकार द्वारा दो व्यक्ति को सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा। क्वेश्चंस आपके सामने था, कितने व्यक्ति कृषि, मीन उद्योग, व्यापार के या किसी अन्य हित का जिसका केंद्रीय सरकार की राय में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, केंद्रीय बोर्ड के लिए सरकार का नाम निर्देशित करेगी? तो सही आंसर बी आएगा, 3 से अनधिक। 3 से अनधिक इसका आंसर आएगा। क्वेश्चंस आपके सामने आएगा। क्वेश्चंस आपके सामने है, जल प्रदूषण अधिनियम के तहत केंद्रीय या राज्य बोर्ड के सदस्य कितने समय तक पद धारण करेंगे? तो सही आंसर इसका है 3 वर्ष। 3 वर्ष तक पद धारण करें। अधिकांश चीजों में जैसे 5 साल होता है, इसका याद रखना। जल प्रदूषण अधिनियम में 3 साल तक इसके बोर्ड के अध्यक्ष पद धारण करेंगे। बोर्ड का अधिवेशन के लिए प्रावधान है। बोर्ड का अधिवेशन के लिए प्रावधान करता है, तो इसमें आएगा सी आंसर आएगा। प्रत्येक तिमाही में एक बार होना जरूरी है और प्रत्येक तिमाही में एक बार यहाँ पर बोर्ड का अधिवेशन होगा। बोर्ड या ऐसी समिति में कोई रिक्त पद विद्यमान हो तो उसके गठन में कोई त्रुटि हो तो ये सिंपल से या छोटा मोटा त्रुटि को इसमें प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गया है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो सही आंसर इसका होगा 23 मार्च 1974 को ये बना था। क्वेश्चन था, संसद को किस अनुच्छेद में राज्य के लिए विधियां बनाने की शक्ति दी गई है? तो आंसर डी आ जाएगा, अर्थात ए और बी, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 249, 250 इन दोनों में इसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बोर्ड के किसी भी सदस्य को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकेगा? तो इसमें आएगा, ये डी आएगा, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार युक्त अवसर देने के पश्चात इसको क्या कर सकेगी? हटा सकेगी। आपको अवसर जरूर मिलेगा और अवसर देने के बाद कदाचार अस्मत्ता हटाएगी। कदाचार अस्मत्ता दोनों है, लेकिन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार वास्तव में आपको युक्त अवसर देने के पश्चात हटा सकेगी। ये तो कदाचार भी ठीक है, अस्मत्ता भी, कदाचार अस्मत्ता, लेकिन उपयुक्त क्वेश्चन में आएगा आंसर में, आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। तो क्वेश्चंस आपके सामने आता है, विश्लेषक नमूने को कितने भागों में विभाजित करेगा? विश्लेषक नमूने को 3 भागों में विभाजित करेगा या डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्लेषक नमूना लेने के बाद सील बनकर उसको किसके हस्ताक्षर लेगा? तो आंसर सही होगा, सी आंसर होगा, स्वयं का अधिष्ठाता अभिकर्ता दोनों का वो हस्ताक्षर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस है, नमूनों के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट संबद्ध बोर्ड कितने प्रतियों में यथास्थिति केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड को भेजेगा? तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ये सी वाला, 3 प्रति में भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, राज्य बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति कितने दिन के भीतर अपील कर सकेगा? सही आंसर बी है, 30 दिन के अंदर अपील कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार पुनरीक्षण कर सकेगी? तो पुनरीक्षण स्व प्रेरणा से भी कर सकेगी, ये उसे निहित किए गए आवेदन पत्र, मतलब इसमें ए और बी दोनों वो कर सकेगी, मैंने अपने ही निर्णय को फिर से विश्लेषण करना पुनरीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, केंद्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा? तो नो डाउट केंद्रीय बोर्ड, वास्तविक बोर्ड केंद्रीय सरकार को देगा। बाद में केंद्रीय सरकार इसको संसद के सामने रखेगी, संसद में रखवाएगी। 17वां क्वेश्चन आपके सामने, जो कोई बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। तो सही आंसर है 3
3 मास का कारावास या जुर्माने से वो दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ पर आता है, यदि कोई व्यक्ति जो धारा 24, 25 या धारा 26 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है पुनः अपराध करता है तो वह दंडनीय होगा। इसका सही आंसर बताया गया है 7 वर्ष, अधिकतम ये हो जाएगा, ये आपका आंसर अधिकतम 7 वर्ष, और जुर्माना जो फिर से वो 1 साल तक वो फिर उसी अपराध को दोहराता है उसके लिए ये प्रावधान किया गया है। 19वां क्वेश्चन आपके सामने, राज्य बोर्ड की शक्ति होगी तो किसी गवाह को समन करना, दस्तावेजों का अन्वेषण करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेखबद्ध करना, उपरोक्त सभी, इसमें डी आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बोर्ड के मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय बोर्ड के जल प्रदूषण का निवारण सरकार को सलाह देना है, राज्य बोर्डों के क्रियाकलापों का समन्वय ये भी है, राज्य बोर्डों के तकनीकी सहायता ये भी, तो सही आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 63 में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो धारा 63 में केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब राज्य बोर्ड गठित कर दिया गया हो तो राज्य सरकार को नियम बनाने से पहले सलाह लेनी होगी, तो राज्य बोर्ड की आपको सलाह लेनी पड़ेगी। 23वां क्वेश्चन मेरे सामने है, केंद्रीय बोर्ड वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करेगा, नो डाउट केंद्रीय सरकार को प्रेषित करेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 24वां क्वेश्चन, केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड का अध्यक्ष अपने पद से त्याग पत्र किसे संबोधित करके देगा? तो इसमें सही आंसर इसका आएगा, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को देगा। कोई भी व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता, इसका सही आंसर सी आएगा, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो वो इसके अंतर्गत में इसका सदस्य नहीं हो सकता, ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ, कब लागू हुआ? ये भी जो लागू हुआ याद रखना 23 मई 1986 को लागू हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही क्वेश्चंस में आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 में कहाँ संपन्न हुए थे? तो ये सर सी आंसर, स्टॉकहोम में ये संपन्न हुए थे। हथालना से अभिप्रेत है तो बी निर्माण, प्रसंस्करण, परिवहन, ये सब के सब हथालना के अंतर्गत आ जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का विस्तार वास्तव में पूरे, ये ऐसा नहीं लगाना जम्मू कश्मीर राज्य ये नहीं, पूरे भारत में इसका विस्तार सर संपूर्ण भारत में किया गया, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। अधिष्ठाता से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका आंसर डी आएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों, मतलब जिसका कारखाना परिसर में कामकाज पर नियंत्रण है और जिसके कब्जे में पदार्थ है, ये दोनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे, अर्थात आंसर डी होगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, 31वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, जो कोई इस अधिनियम के उल्लंघन करेगा वह दंडनीय होगा। तो इसमें यार 5 साल 5 वर्ष तक कारावास है और 1 लाख जुर्माना और दोनों है, मतलब इसमें आंसर डी आ जाएगा, ए और बी दोनों इसके अंतर्गत आ जाएगा। यदि उल्लंघन दोष सिद्धि की तारीख के पश्चात 1 वर्ष, याद रखेंगे पूरा बोल रहा 1 वर्ष की अवधि से आगे भी चालू रहता तो अपराधी कारावास से दंडित, ये 5 साल का कारावास से बढ़कर वो कितनी हो जाएगी? 7 साल का कारावास आपको दिया जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया हो, वहां विभागाध्यक्ष अपराध के बचाव के तर्क दे सकता है कि वह वास्तव में अपराध उसकी जानकारी बिना किया गया, ये भी बोल सकता है अपराध के किए जाने के निवारण करने के लिए सब समय तत्परता बरती थी, इसके बावजूद अपराध हुआ, और सबसे अच्छा उपाय है सद्भावना पूर्वक कार्य किया गया था, मतलब आंसर आपका डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत समाहित हो जाएगा। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को संसद के समक्ष रखा जाएगा, तो सही आंसर आएगा 30 दिन, मतलब डी आंसर आ जाएगा, 30 दिन के अंदर इसको रखना अनिवार्य होगा। यह अगर आपका मेरा पसंद आता है, ये अच्छा लगता है, इसको आगे आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबको फायदा हो। सब्सक्राइब करने का किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता, ठीक है, आपको शेयर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।